ये जो वचन है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। प्रभु यीशु मसीह अपने दास यूहन्ना को दर्शन में ये कहा, उस प्रकाशित वाक्य 22 उसका 7 वचन से लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानते हैं। और फिर आगे 11 वचन से ऐसा लिखा है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हरेक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक, हर एक का झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने दास यूहन्ना को ये बातें दर्शन में कही। तो वास्तव में एक दिन प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और हर एक के काम के अनुसार वो उनका न्याय करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं उसका हिसाब हमको देना पड़ेगा। और हमारे जीवन में चाहे हम भला काम किया हो, चाहे हम बुरा काम किया हो, उसका लेखा हमको देना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, भैंसी का सींग भैंसी को ही वजन देता है। तो अपनी बात अपने को ही तकलीफ देगी। अपने जीवन में हमने अच्छा भला काम किया है तो भले काम का प्रतिफल हमको मिलेगा, और हमारे जीवन में हम बुरा काम किया है तो बुरा काम का भी प्रतिफल मिलेगा। और बुरा काम का प्रतिफल कहाँ पर है? वो प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 वचन से यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला ये भी दर्शन में ये बातें प्रभु ने बताता है और लिखता है। फिर मैंने एक बड़ा सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। तो यहाँ पर जैसा लोग काम करेंगे वैसा उनका न्याय होगा। जैसा भी हमारे जीवन में हम भला काम किया तो भले काम का प्रतिफल हमको मिलेगा, और हमारे जीवन में अगर बुरा किया है तो बुरे कामों का भी प्रतिफल मिलेगा। यहाँ प्रभु किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे बड़े पद के ऊपर हो, चाहे छोटे पद के ऊपर हो, चाहे कोई भी हो, कोई सा भी नागरिक हो, प्रभु के सामने सब बराबर है। तो हमारे जीवन में हमको जो भी काम करने के लिए प्रभु इस जगत में भेजा है, वो काम है भला काम। हम भला काम करें, इस दुनिया के अंदर
अच्छी बातें भी सुनने को मिल रही है, बुरी बातें भी सुनने को मिल रही है। हमारे जीवन में अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। हम हमारे फायदे के लिए हम किसी का नुकसान भी कर सकते हैं, लेकिन उस नुकसान का प्रतिफल हमको भुगतना पड़ेगा। और अगर हम किसी का फायदे के लिए काम करते हैं तो उस फायदे का प्रतिफल हमको मिलेगा। अगर हम किसी का भला किया तो उस भले का प्रतिफल हमको मिलेगा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं पहला भी हूँ, मैं अंत भी हूँ, और मैं अल्फा ओमेगा हूँ, शुरू से लेकर अंत तक मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह मतलब शुरू से जब परमेश्वर ये सारी सृष्टि को रचा, उस समय से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह ने क्या होने वाला है अंत के दिनों में, प्रभु यीशु मसीह को ये सारी बातें मालूम थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब तक इस शरीर में थे तब भी वो लोगों को सिखाते रहे, और जब वो ये शरीर को लेकर स्वर्ग चले गए तब भी दर्शन के द्वारा अपने दास यूहन्ना को ये प्रकाशित वाक्य की सारी बातें दर्शन में बताई और उसे लिखने को कहा। इसलिए ये सब सारी बातें जो यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला है, वो पतमुस टापू के अंदर ये सब सारी बातें को लिखा। तो मेरे प्रियो, ये जो लिखा हुआ है ये सब पूरा होना है, ये 100% पूरा होना है। इसलिए हम कभी ये ना सोचे कि प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष से पहले आया, ये तो अभी का प्रभु है, ऐसा ना समझे। प्रभु यीशु मसीह जब ये सृष्टि की रचना हुई तब से वो परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर के साथ में ये सृष्टि रचने का काम किया। और जब पहला आदम को बनाया उस समय में भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे। और कई भविष्यवक्ता जब बीते दिनों में जो भविष्यवाणी की, लोगों को सिखाया, तो उनके साथ में भी रहकर प्रभु यीशु मसीह काम किया। और 2000 साल पहले मानव जाति को शिक्षा देने के लिए वो मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुए, और वो लोगों को अच्छी बातें सिखाते रहे और अच्छा जीवन जीने के बारे में सिखाया। और हमें स्वर्ग राज्य कैसा मिलेगा, यहाँ पर हम कैसा जीवन जिएंगे, कैसा रहेंगे, तब हमको स्वर्ग राज्य मिलेगा, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह सिखाते रहा। और आज भी जो प्रभु के दास है, प्रभु के सेवक है, जो दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं, वो हमको स्वर्ग जाना है या स्वर्ग को हमको हासिल करना है, तो यहाँ पर हमको कैसा जीवन जीना चाहिए, ये जीवन में हमको कैसा रहना चाहिए, ये सारी बातें प्रभु के दास सिखाते हैं। प्रभु के दास जितने भी इस दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं, किसी को चोरी करना नहीं सिखाते हैं, किसी को लड़ाई करना नहीं सिखाते हैं, किसी को व्यभिचार करना नहीं सिखाते हैं, और किसी को गुंडागर्दी करना नहीं सिखाते हैं, कहीं भी बुरा काम लोगों को नहीं सिखाते। जितने भी प्रभु के दास इस दुनिया भर के अंदर काम कर रहे हैं, वो किसी को गलत नहीं सिखाते हैं, वो एक सही मार्गदर्शन देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो सच्चाई सिखाई है, वही सच्चाई की बातें लोगों को सिखाते हैं। इसलिए मैं हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री, सांसद, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के अंदर विधायक, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं और जितने भी बड़े बड़े जो कंपनियों के मालिक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, और जितने भी अधिकारी हैं, छोटा मोटा जो अधिकार लेके बैठे हैं, उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ
कि आज दुनिया के अंदर जितने भी प्रभु के दास, जो प्रभु के सेवक जो काम कर रहे हैं, प्रभु के जो मिशनरी काम कर रहे हैं, वो किसी का धर्म बदलने का काम नहीं कर रहे हैं, वो उनका जीवन बदलने का काम कर रहे हैं। आज जितने भी मिशनरी छोटा मोटा स्कूल शुरू किया, वो हमारे भविष्य को अच्छा बनाने के लिए। आज मिशनरी स्कूल में जो लोग पढ़ाई कर लिया, वो कलेक्टर का नौकरी मिल गया है, कोई एसडीएम बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई एसपी डीएसपी बन गया है, कोई अच्छे ऊंचे पद पे नेतागिरी कर रहा है। सबको मतलब अच्छी शिक्षा मिली। आज जितने भी ईसाई मिशनरी है, किसी का धर्म बदलने का काम नहीं करते हैं, वो उनका जीवन बदलने का काम करते हैं। आप अपनी समाज में रहो, अपने लोगों में रहो, अपने राज्य में रहो, अपने देश में रहो, अपने गांव में रहो, आपको जहाँ भी रहना लगे आप वहाँ रहो। लेकिन बात इतना है कि जब हमको अच्छी शिक्षा मिल जाती है तो हम हमारे जीवन को बदल लेते हैं, हमारे मन को बदल लेते हैं, हमारे हृदय को बदल लेते हैं और अच्छा जीवन जीना शुरू कर देते हैं। क्या इस दुनिया में हमको अच्छा जीवन जीने का अधिकार नहीं है क्या? प्रभु हमको इसलिए भेजा कि इस दुनिया में हम अच्छा जीवन जिए और लोगों को भी अच्छा जीवन जीने की शिक्षा दे। तो जितने भी ईसाई मिशनरी है, वो अच्छा जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। जब हम इस दुनिया में अच्छा जीवन जिएंगे तो हमको स्वर्गीय जीवन मिलेगा। हमारे मरने के बाद में जो हमारी आत्मा के लिए जो स्वर्गीय जीवन है, वो स्वर्गीय जीवन मिलेगा। अगर हम इस जीवन में अगर हम ऐसा कुछ गलत करते रहेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो जय पाए वह इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे पुत्र होगा। पर डरपोकों और अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। अगर हम ऐसी गलत बातों में रहेंगे तो हमको ये नरक आग की झील में हमारी आत्मा को फेंक दिया जाएगा। वहाँ हमेशा तड़पना रहेगा, हमेशा वहाँ तड़पन रहेगी। इसलिए मेरे प्रियो, आज जितना भी ईसाई मिशनरियों के ऊपर जो विरोध करते हैं, उन विरोध करने वाले मैं भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप सच्चाई को जाने, सच्चाई को सुने, सच्चाई को समझे। अगर आपको हो सके ध्यान से बैठकर इसको सुनना, आप इसको ध्यान से बैठकर सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है। अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हो तो आप जहाँ पर भी ईसाई मिशनरी के लोग जो सत्संग चला रहे हैं, और वहाँ जाकर बैठे और बैठकर सुने कि वो क्या सिखाते हैं और समझे उसको। आप ऐसे ही चले जाओगे वहाँ पे लड़ाई करने के लिए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये जो परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की बातें हैं, ये परमेश्वर की बातें रुकने वाली नहीं है। हम इसको रोक नहीं सकते हैं। इस दुनिया के अंदर हम कई चीज़ को रोक सकते हैं, जैसे पानी को रोक सकते हैं, कहीं और ऐसा चीज हम रोक सकते हैं। जो हवा चलती है, वो हवा को कोई नहीं रोक सकता है। आप कितनी भी ताकत लगा लो, ये जो हवा जो चलती है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अब आप अपने देश का वो सिरा या अपना क्या बोलना चाहिए, वो काकड़ बोलते हैं, वो बना सकते हैं। यहाँ से ये मेरा देश है, यहाँ से ये मेरा राज्य है, यहाँ से ये मेरा गांव है, यहाँ से मेरा ये खेती का सेड़ा है। ऐसा करके आप कुछ कर सकते हो। लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का वचन कभी रुकने वाला नहीं है। वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने वाला है। शैतान भी प्रभु यीशु मसीह को मार के सोचा कि ये मैं प्रभु के काम को, प्रभु के सुसमाचार को, प्रभु के वचन को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, रोकूंगा।
ऐसा उसने बड़ी ताकत लगाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से भी जीवित होकर अपने सुसमाचार को बांटा और दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा कई अपने दासों को खड़ा कर दिया। तो आज मेरे प्रियो, यहाँ पर ये प्रभु का जो सुसमाचार है, प्रभु का जो वचन है, कभी रुकने वाला नहीं है। आज देश दुनिया के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जितने भी बड़े बड़े जो अधिकारी है, वे सब ये प्रभु के वचनों को सुने, समझे। हम आप लोगों के लिए भी दुआ करते हैं, चाहे आप कोई से भी समाज के हो, कोई से भी पार्टी हो। हम ईसाई मिशनरियों को हम कोई पार्टी से या कोई समाज से हमारा कोई मतलब वैसा बुरा सोच नहीं है। हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी समाज हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी देश का हो, हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और हमारी प्रार्थना यही रहती है कि सब लोग सच्चाई को जाने, सब लोग सच्चाई को समझे और सब लोग परमेश्वर का बेटा बेटी होने के लिए अपने जीवन को समर्पण करें। चोरी करना छोड़े, लड़ाई झगड़ा करना छोड़े, व्यभिचार करना छोड़े, भ्रष्टाचार करना छोड़े और जीवन में जो भी बुरा काम करते हैं वो सब सारा बुरा काम छोड़े और एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, ताकि जब हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित हो जाएंगे तो परमेश्वर हमारा जीवन का संचालन करेगा। हम किधर अच्छी बातें सुनने के लिए, अच्छा वचन सुनने के लिए किधर जाके बैठेंगे तो वो वचन हमारा संचालन करेगा कि हमको कैसा, ये जीवन में हमको कैसा जीना चाहिए, ये जीवन में हमको कैसा रहना चाहिए। ये सारी बातें अपने वचन के द्वारा प्रभु हमको सिखाएगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि कोई भी नरक में ना जाए, क्योंकि नरक में बड़ी तड़पन है, बड़ी पीड़ा है, बड़ी तकलीफ है। उस नरक से बचाने के लिए आज प्रभु ने अपने दासों को, अपने सेवकों को देश दुनिया में खड़ा किया हुआ है। ये जितने भी मिशनरी है, ये सब प्रभु के द्वारा खड़े किए हुए लोग हैं। और प्रभु ये चाहता है कि कोई भी नरक में न जाए, सब की सब बचे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आप ये जो वचन है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। और जहाँ तक मेरी प्रार्थना विनती है, आप बड़े बड़े नेता हैं, वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन किसी भी प्रकार इस संदेश को वहाँ तक शेयर करें। चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, केंद्रीय मंत्री हो, विधायक हो, सरपंच हो, पटेल हो, गांव के छोटे मोटे अधिकारी हो, शहर सिटी के अधिकारी हो, बड़े बड़े जो उद्योगपति हो, बड़े कंपनी के मालिक हो, सब लोगों के ये मेरा संदेश आप पहुंचाने की कोशिश करें। आप जितना इसको शेयर करोगे, प्रभु आपको आशीष देगा। मैं प्रभु का दास हूँ। मैं भंडारदा गांव बड़वानी ज़िले में रहने वाला हूँ। आप मेरा नंबर लेकर मुझसे बातचीत कर सकते हो। मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ जब आप इसको ध्यान से सुनोगे तो ये प्रभु का वचन, ये प्रभु की बातें आपके जीवन को बदल देगी और एक अच्छा जीवन आप जीना शुरू कर दोगे। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा और प्रभु चाहेगा तो हम स्वर्ग में जरूर मिलेंगे। सबको जय मसीह की। आमीन।